अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी दौर के लिए जो कोशिशें जारी रही, पाकिस्तान मुसलसल सालिसी का किरदार अदा करता रहा है और आज ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के माबैन राबता हुआ। और उसके बाद ये ख़बर अब आई है कि आज रात किसी भी वक्त ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मुख्तसर टीम के साथ पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसके लिए इंतज़ामात वो जारी हैं और इसको नेक शगुन भी करार दिया जा रहा है। ईरान का ये वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा और इसी तरह इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की अस्करी क़ियादत भी मौजूद रहेगी। अमेरिका की जो सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक टीम है वो पहले से इस्लामाबाद में मौजूद है और ईरान का वफ़द भी आ रहा है। तो इस दौरान अगर अच्छी और मस्बत बातें सामने आती है तो मुज़ाकरात के लिए राह हमवार हो सकती है। लेकिन जो सबसे अहम इशू है वो दो हैं। एक तो अमेरिका ये चाहता है कि ईरान को इस बात पर कायल किया जाए कि वो बिल्कुल एटमी हथियार बनाने से हाथ बिल्कुल खींच ले और जो अफज़ूदा यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले किया जाए। इसी तरह उनका दूसरा जो बड़ा मुतालिबा है वो ये है कि अबनाए हुरम्स जो ईरान के कब्ज़े में है उसको किसी तरीक़े से वो अपने कंट्रोल में ले ले। और अमेरिका अमूमन यही चाहता रहा है कि वो तेल पर कब्ज़ा करे, लेकिन ईरान बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ईरान का ये कहना है कि इस वक्त जो अबनाए हुरम्स है वो मुकम्मल ईरान की कंट्रोल में है और नक़्ल हमल जहाज़ों की जो है वो मुतासिर है और उनकी इजाज़त से ही जहाज़ों के आमद-ओ-रफ्त जारी है। जबकि अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है और अमेरिका का ये दावा है कि अब तक 31 जहाज़ उन्होंने रोक रखे हैं या रास्ता तब्दील करने पर मजबूर कर दिया गया है। तो ये दो अहम इश्यूज़ है और इसी पर इस वक्त जो डेडलॉक है इसी पर है। अगर इसका कोई हल निकाला जाता है तो मुज़ाकरात का दूसरा दौर वो शुरू हो सकता है। लेकिन जो अमेरिकी सदर ट्रंप है उनकी जानिब से मुसलसल अजीब व गरीब किस्म के बयानात सामने आते हैं, वो धमकियाँ भी दे देते हैं, जिसके बाद जो अच्छी और मस्बत बातें होती रही है तो उस पर भी असर पड़ता है और डेडलॉक दोबारा जो है शुरू हो जाता है। पहले ईरान की जानिब से ये इनकार किया गया था कि वो मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे, वो नहीं आएंगे, लेकिन अब उन्होंने हामी भर ली है, वो आ रहे हैं। अब देखना ये है कि ये सफारती कोशिशें जो पाकिस्तान का किरदार है इसमें सालिसी का ये किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि पाकिस्तान की ये कोशिश है कि किसी तरीके से भी ये मुज़ाकरात कामयाब हो। लेकिन ईरान जो है वो इस वक्त ये भी चाहता है कि कोई गारंटी दे दे कि दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। इसराइल पर तो बिल्कुल ही एतबार और एतमाद नहीं किया जा सकता, वो एक बेएतबार मुल्क है और हमेशा इसराइल की जानिब से पहल की गई है। लबनान पर आज दोबारा बमबारी की गई है। तो इस तरह की ख़बरें आती है। तो जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, गारंटी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं दे सकता, वो सालिसी का किरदार अदा करेगा। ओमान की जानिब से भी कोशिशें की जा रही है और सुनने में ये आ रहा है कि जो ईरान का वफ़द है वो पाकिस्तान के बाद मस्कत भी जाएगा और मस्कत के बाद फिर मास्को भी जाएगा और वहाँ पर जो मुज़ाकरात है या जो कशीदगी है तो इस हवाले से बातचीत की जाएगी।